नमस्कार। सीसीएन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश इस समय मौजूद हूं बुद्ध विहार फेज 2 में वार्ड नंबर 28 में। मेरे साथ मौजूद हैं निगम पार्षद नेताजी पंडित जी अजीत झा जी। ठीक कह रहा हूं ना जी? कड़े सवालों से शुरुआत करेंगे, तीखी नोकझोंक करेंगे, एक खास मुलाकात करेंगे अजीत झा जी। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार। अजय जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने प्रॉपर मास्क लगाया है, वाकई अच्छा लग रहा है ये। एक्चुअली 2 साल से जो स्थिति दिल्ली की रही है या पूरे हिंदुस्तान की रही है, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में भी रहे हैं। आज परमात्मा की इतनी कृपा रही है, जो फील्ड में रहते हुए भी परमात्मा इन सब चीज़ों से, कोरोना जिस काल जो भयावह स्थिति थी, उससे बचे हुए हैं। दर्शकों, वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी नेताजी, किसी मंत्री जी या इस तरह के जो है प्रतिनिधि के पास जब जाता हूं, वो इस आने वाली महामारी या जो बीती हुई महामारी को बचने के लिए जो प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो वाकई ये चीज आप लोगों को भी एक अच्छा मैसेज देती है। अच्छा नेताजी, मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपसे। आपके वार्ड से, वार्ड नंबर 28 से ये विनीत उपाध्याय जो हैं, ये अनशन पर बैठे थे, इसके बारे में आपको पता था? नहीं, हमें शुरू में नहीं पता था। जब ये बैठे हैं उसके बाद पता लगा। बैठने से पहले तो किसी को भी नहीं पता होता, बैठने के बाद पता लग गया था नहीं, आपको? जैसे हाँ, बैठने के बाद पता लग गया था। उनकी जायज जो थी मांगे थी, वो जायज थी या नाजायज थी? नहीं, मांगे सारी जायज हैं। उस जो मांग वो कर रहे हैं, जैसे वो रोड का, उसका लेटर हमने डीडीओ ऑफिस में पहले भी लगा रखा है। वो लेटर दे देना सिकंदर एक बारी। तो आप उनके पास कभी नजर नहीं आए मुझे? एक्चुअली क्या है, देखिए, वो हमारे वार्ड अध्यक्ष है, हमारी पार्टी से भी रखते हैं। ऐसा नहीं है जो हम वहाँ से मैसेज कोई नहीं आता है या हम वहाँ के हालचाल क्या हाल है, क्योंकि हमारे साथी भी रहे हुए हैं विनीत भाई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनकी मांगे जायज थी, वो आपकी पार्टी के भी हैं, मुद्दे भी सही थे, लेकिन आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे? अब इस पे क्या कहूँ मैं आपको? अब जवाब दो, जवाब दो। पार्टी से वो व्यक्ति थे, हमारी पार्टी से भी थे, तो एक बार ये विचार विमर्श भी हो जाता है जो हाँ जीत भाई इस तरह से हम बैठ रहे हैं। अब मुझे लगा मैं वहाँ जाऊँ, कहीं उनको नाराज़गी ना हो हमसे, मतलब हमसे नाराज़गी ना हो जाए जो ये क्यों आए हैं यहाँ। वो तो जब आपको पता लग गया हमारी पार्टी के हैं, सही मुद्दे लेके बैठे हैं, मरने को जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना कर दिया, मुद्दे लेके सड़क पर बैठ गए, सुनो मेरी बात को, और उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र का निगम पार्षद वहां नहीं पहुंचता तो कितनी शर्म की बात नहीं है? नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की इज्जत की बात है। नहीं, कोई इस पे मैं कोई ज़्यादा वो नहीं। अगर वो चीज़ था, हमारी पार्टी के थे, वार्ड अध्यक्ष थे यहाँ पे, मैं भी यहाँ का एक चुनिंदा, तो आपस में भी विचार कर लेना चाहिए था। हाँ, मैं बैठ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठ रहे हैं हम यहाँ, और भी मुद्दे आपको देते, ये सब लेटर हमने पहले से लगा रखे थे, और भी मुद्दे आपको ये नहीं लगता कि वाकई आपको जाना चाहिए था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे? और जबकि वो मांगे अपनी एमसीडी और डीडीए को लेकर करे थे, एमसीडी में आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं उन्होंने किया। आपको पता तो लग गया था ना? हाँ, पता बाद में लगा है। कुछ पार्टी के भी कार्य ऐसे थे जो उधर से भी हमारे पास ऑर्डर थे ये काम करने हैं। मतलब आपके पास टाइम नहीं था? हाँ, टाइम की भी दिक्कत थी। उसके बाद हालचाल, बड़ी शर्म की बात है कि देखो नेताजी के पास टाइम नहीं है और वहाँ आदमी मरने को स्थिति में जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आप खुद ही कह रहे हो कि टाइम नहीं था। क्या बता रहा हूँ, अगर वही था, वो पार्टी के उसमें चल रहे थे, तो चाहे हमारे सीनियर लीडर थे या आपस में भी हम बात कर सकते थे। आपस में तो बातें फोन पे हुई, आप बता रहे हो कि मैंने फोन पे हालचाल पूछे उनसे। मैंने नहीं बोला है। अच्छा, हमें और लोगों से, जैसे हमारे साथी जाते हैं वहाँ, मतलब आपने डायरेक्ट संपर्क नहीं किया उनसे? डायरेक्ट हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। ठीक है, देखिए, एक ये राजनीतिक मंच भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक मंच पे तो बैठे नहीं, वो बैठे थे प्रगतिशील लोक मंच करके, उनकी कोई संस्था है। अगर संस्था से बैठे थे तो एक बार आप हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, तो हमसे भी बात कर सकते थे, जो मैं ऐसे ऐसे बैठ रहा हूँ। अजीत जी, उन्होंने ये कहा था, मेरी बात समझो, कि मैं किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के नहीं बैठा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के नहीं बैठा, एक खुला मंच है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, और सिर्फ इस नाते कि अगर वो आपकी ही पार्टी के थे, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर वो आपकी ही पार्टी के थे और आपके मुद्दे भी अगर वो सही थे, तो एक इंसानियत के तौर पर पार्षद होने के नाते क्या आपको जाना बनता था या नहीं? हम तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये डीडीए जिस मुद्दे के लिए वो बैठे हैं, ये डीडीए में दिया हुआ लेटर है।
नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हो या सिर्फ टाल रहे हो? नहीं, टाल नहीं रहा हूँ, टाल नहीं रहा हूँ। तो फिर आप क्लियर बताओ, आपका वहां पर एक पार्षद होने के नाते आपकी पार्टी का बंदा अगर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, मुद्दे सही हैं, तो आपका जाना बनता था या नहीं बनता था? सिर्फ हम इसलिए नहीं जो कभी उनको ये ना लगे। ये मानते हैं कि आपका जाना बनता था? हाँ, जाना बनता था। अगर और भी कोई अगर रहता हम वैसे भी जाते हैं, एक इंसानियत के तौर पे भी जाना बनता था? जाना बनता था। तो जबकि आप तो नेताजी हैं, पार्षद क्योंकि हैं। वहाँ क्या है, हमारे पार्टी के बाद अध्यक्ष, उसके बाद जाने के बाद उनको कहीं तकलीफ ना हो जो हाँ ये आके हमारा, उससे बड़ी और क्या तकलीफ होगी? जिस बंदे ने अन्न छोड़ दिया, और क्या तकलीफ होगी? ये अब कहीं ना कहीं आपको तो, मेरी बात समझो, अगर कल को विधायक जी वहां पर आपको कोई भगवान न करे कोई बात हो जाती है, या आप किसी मुद्दे को लेकर के अनशन पे बैठ जाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, और विधायक जी नहीं आते हैं, ये कहते हैं बाद में कि कभी अजीत को बुरा न लग जाता, तो ये ठीक रहेगा गलत रहेगा? अगर विधायक जी की बात आप कर रहे हैं, मैं अगर अनशन पे बैठता तो पहले मैं विधायक जी से विचार विमर्श कर लेता, विधायक जी ये मुद्दे हैं मेरे, मैं इस पे बैठूं या ना बैठूं या कैसे करूं, उनसे विचार विमर्श जरूर करता। अगर आपने विचार विमर्श नहीं करोगे और अनशन पे बैठ जाओगे और विधायक, बाकी तमाम जनता आपका साथ दे, विधायक जी आपके तक पूछने भी ना आए, तो कैसा महसूस करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये कार्य महसूस कैसा करोगे? कुछ एक परिवार अगर मानते हैं, आज हमारी आप मानते हैं उनको एक परिवार का? किनको? हाँ, हम जरूर मानते हैं। परिवार के सदस्य के पास गए भी नहीं, मरने को जा रहा था तब? हम जरूर मानते हैं। तो गए क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। गए क्यों नहीं? गए क्यों नहीं? इन्फॉर्मेशन डेली आ रही है। क्या गए क्यों नहीं? गए क्यों नहीं? गई, मैं बता तो रहा हूँ आपको। कहाँ बता रहे हो आप? तो गोल गोल घुमा रहे हो आप, सीधे सीधे बात नहीं बता रहे। मैं सीधी सी, देखिए अभी टिकटॉक का चल रहा है मारा मारी, राजनीति खेल रहे हो मतलब? राजनीतिक अभी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अभी तो बता रहे हो कि टिकटॉक की मारा मारी चल टिकटॉक रही की मारा मारी, अब ये क्या है? अब इसी विषय पे था, कभी हमसे भी आके विचार विमर्श कर लेते। जब वो वहां पर बैठ गए तो आप गए क्यों नहीं? अभी मैं बताया तो, टिकटॉक की भी मारा मारी, कहीं उनको ये ना लगे जो ये हमारे लिए, हम जो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ये बीच में आके हमारा। मतलब आपको अपनी सीट की चिंता थी? मुझे अपनी सीट की चिंता नहीं है, ना मुझे सीट की कभी चिंता रही है। तो फिर भी नहीं गए आप? मुझे सीट की चिंता कभी नहीं रही। फिर भी नहीं गए? क्योंकि सीट तो आई जाई, तो फिर क्यों नहीं गए? सीट तो आज हमारी है, कल किसी और की। फिर क्यों नहीं गए? फिर क्यों नहीं गए? बस इसीलिए उनके मन में ये ना आए जो देखो जी हमारा ये मंच को, जो हम जिस चीज के लिए बैठे हैं या जिस इस उद्देश्य से मैं बैठा हूँ, ये खराब करने ना आ रहे। तो आप खराब करने के उद्देश्य से जाते हैं, ठीक करने के मैं लिए? तो अपने हिसाब से जाता, तो इसी मन से नहीं गया जो कहीं उनके मन में ये विचार। अगर आप वहां जाते तो ठीक करने जाते, खराब करने जाते? करने जाते। तो गए भी नहीं? ठीक करने जाते। कल भी हमारी, कल भी ये पहुंचे, कल भी हमारी बात। गए भी नहीं? अब इस पे विशेष बोलना ठीक नहीं है। ये मानते हैं कि गलत है जो नहीं गए आप? हाँ, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन हम। विनीत जी, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, वो कैमरे पर इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी ये गलती है कि उनको इस अनशन में उनके इस सही मुद्दों के ऊपर, अगर वो मुद्दे सही थे तो इनको वहां पर जाना चाहिए था। चलिए आगे दूसरी बात करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति में बदलाव किया, वो किस हद तक ठीक है? क्या चीज मतलब? जो शराब की नीति को 25 साल से 21 साल किया, वो ठीक है या गलत है? देखिए, अभी शराब की नीति पे जो अभी जो लोग कह रहे हैं इतने ठेके, पहले जितने ठेके थे वही ठेके आज। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ 25 से 21 साल किया, वो ठीक है या गलत है? इस पे कोई कमेंट नहीं, क्या इस पे कोई बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जनता देख रही है। और आप मना कर सकते हैं, सीट पे बैठ के नेताजी मना नहीं कर सकते आपकी, मैं नहीं बताऊंगा, कमाल बताना पड़ेगा ये तो आपको। नहीं, इसमें देखिए 25 साल से 21 साल किया, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा नेताजी। शराब की स्थिति ये है, हर एक कॉलोनी में जगह जगह शराब बिक रही है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था जो 25 से 21 किया वो ठीक था या गलत था, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 25 से 21 साल की उम्र में शराब पिलाना वो ठीक है? पिलाना क्या, मेरे मन में नहीं होगा पीने का, तो मुझे जबरदस्ती कोई पिला देगा? अगर यही चीज विपक्ष कर देता, बीजेपी कर देती, कांग्रेस कर देती, तो आप लोग धरने पे बैठते नहीं बैठते? अब ये पार्टी लेवल का वो है, कोई जरूरी नहीं था। व्यक्तिगत तौर पे बताएं आप, व्यक्तिगत तौर पे आप व्यक्तिगत तौर पे बताएं। हम नहीं बैठते, क्योंकि बेटा कितने साल का आपका? बेटा मेरा 10 साल का है। जब वो 21 का हो जाएगा तब शराब पिएगा, कोई दिक्कत नहीं? कोई जरूरी नहीं है, पिएगा कैसे पिएगा? अभी तो, अभी किसका होगा, क्या करेगा? अगर उसने पीना ही होगा तो कितनी देर में उसको पकड़ के रखूं? अच्छा, शराब खराब है या सही है पीना? नहीं, शराब खराब है, नहीं और पीना फिर और खराब चीज को उम्र कम कर रहे हो पीने के लिए?
इसमें देखिए उम्र कम नेताजी हुई, सीट पे बैठे हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं गोल गोल, या वाकई इंसानियत के तौर पे मुझे बता रहे हैं कि किस कर दिया तो सही है? हो जाए पूरे देश में शराब बंद हो जाए, हम समर्थन में। वो ठीक है, शराब बंद हो जाए, ये तो मैं भी इस चीज का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और वो उसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब की बोतल के ऊपर साफ लिखा है कि सेहत के लिए हानिकारक है। और नेताजी आप सिंपल बताएं, वाकई क्या इंसानियत के तौर पे आप ये चीज नहीं मानते कि जो 21 साल उम्र कम करी है, एक शराब की, नशीले पदार्थ की पीने के लिए आसानी करवाई जा रही है और आप कह रहे हैं कि वो गलत नहीं किया? देखिए 21 साल हो या 18 अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जनता को जवाब देना। कितने साल भी हो, अगर मेरा मन नहीं करेगा, मुझे शराब नहीं पीनी है। आज 15-15 साल के लोंडे पी रहे हैं, सारे देसी वो तो गांजा चरस अफीम भी पी रहे हैं, उसको भी वैध कर दो फिर तो। सब पी रहे हैं। उसको भी वैध कर दो। नहीं, एक उम्र भी होनी चाहिए बस, एक उम्र भी। उम्र ही तो कम कर दी, उम्र के ऊपर तो बात ही कर रहा हूँ मैं आपसे। 21 पे आए हैं, 21 18 कर देते फिर तो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और क्या, रिवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है इसलिए 21 करें। पूरे देश का हो रहा है जी, कोई ये एक दिल्ली का ही नहीं है। 21 साल तो दिल्ली में करिए ना। दिल्ली में करी है। हाँ तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं तो आपसे। आज जो वही जो ये सारे जो इधर उधर से शराब लेके पीते थे, मरते थे, कम से कम जेनून चीज तो लेंगे। शराब लेंगे जेन्युइन। आज मान लीजिए सांसियों के यहाँ से वही लड़के ले रहे हैं। अगर मेरा बच्चा 21 हो या 25 हो या 30 हो, नहीं पीना होगा तो वो जरूरी है 21 उम्र कर दो या 40 उम्र कर दो, नहीं। कुल मिला के नेताजी आप ये मानते हैं, पंडित जी ये मानते हैं, झां साहब ये मानते हैं कि 21 साल की उम्र जो करी है शराब की वो बिल्कुल सही है? पार्टी ने अगर कुछ सोच के किया तो बढ़िया है। मतलब पार्टी कुछ भी करती है वो सही है? नहीं, ऐसे कैसे तो अभी आपने तो कहा पार्टी ने करा है तो कर सही रही है। हाँ, पार्टी कर रही है तो कुछ ना कुछ। चलो एक बार दर्शकों को देख के कह दो कि जो 21 साल की उम्र करी है वो सही है, दर्शकों को देख के कह दो। दर्शक देख ही रहे हैं। बताओ। अगर पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो ठीक है। नेताजी का कहना है कि अगर पार्टी ने आंख बंद करके या आंख खोल करके कोई भी फैसला ले लिया, फिर चाहे वो दिल्ली वासियों के हित में है या विरोध में, वो बिल्कुल ठीक है। दिल्ली वासी शराब पी सकते हैं 21 साल की उम्र में, ठीक है ना नेताजी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको नहीं पीना होगा उसको कोई जबरदस्ती पिला देगा? जिसको नहीं पीना होगा जबरदस्ती पिला देगा क्या? आज मेरे घर में ही 10 मेंबर हैं, एक पीते हैं 9 नहीं पीते हैं, कोई जबरदस्ती उसको पिला देगा? जबरदस्ती तो कोई किसी को नहीं पिला सकता। जबरदस्ती तो मैं आपसे जवाब भी नहीं ले सकता, दिल्ली वासी देख नहीं सकते। नहीं, आप तो ले सकते हैं। नहीं, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। आप ले सकते हैं। लेकिन आप तो जवाब ही ऐसे दे रहे हो, 25 साल की उम्र 21 साल कर देना आपके हिसाब से जायज है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। देखिए, एक पार्टी ने डिसीजन कुछ सोच विचार करके। पार्टी को छोड़ दो, पार्टी का ही ऐसी तैसी में, पार्टी क्या करेगी इसमें? आप सीधी बात क्यों नहीं करते कि वाकई 25 साल की उम्र 21 साल की उम्र में अगर कोई, मेरी बात सुनो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सामाजिक पार्टी, मैं कहता हूं आम आदमी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, छोड़ो सारी बातों को, कोई सी भी पार्टी अगर नशीले पदार्थ को पिलाने में आसानी करती है तो वो सही है या गलत है? कोई भी पार्टी की बात करते हैं, या तो पूरे देश में बंद हो जाए। आज जो ये या फिर आसानी हो जाए पीने में, या तो ये जहरीली शराबें जो जगह जगह बिक रही है। हाँ। आज ठेके की बात है ये। हाँ। आज भी ठेके जितने पहले थे उतने ही ठेके आज भी हो रहे हैं। हर वार्ड में भी तो खोले जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले उम्र की बात कर रहा हूँ। पार्टी ने डिसीजन लिया है। नेताजी समझ रहे ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यही चीज बीजेपी कर देती, यही चीज कांग्रेस कर देती तो वो गलत था। यही चीज आप लोगों की पार्टी ने कर दिया क्योंकि आप सीट पे बैठे हैं तो वो सही है। वो क्या कर रही है वो बात की बात है। अभी जो हमारी पार्टी ने किया है वो सही है। वो जो सब चीज को देखते हुए जो पार्टी का नेतृत्व का डिसीजन है। अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़े, केंद्र सरकार ने बढ़ाई, वो सही करा गलत किया? नहीं, गलत किया। वाह, दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूं तो वो गलत है, अपनी ही पार्टी की बात कर रहा हूं तो वो सही है। पेट्रोल डीजल हर घर की जरूरत है, शराब हर घर की जरूरत नहीं है। अभी तो कह रहे हो हर बंदा पीता था और वो जिसको पीनी है वो तो पिएगा ही। मैं क्या बता रहा हूँ, हर घर की जरूरत नहीं है। शराब के बिना जीवन ये नहीं है जो नहीं चल सकता है। जब उसके बिना जीवन चल सकता है, शराब के बिना चल सकता है ना, चल सकता है। तो उसके बावजूद भी एज कम कर रहे हो? क्यों जा रहे हैं लोग? अच्छा, शराब क्यों सरकार उपलब्ध करा रही है इसलिए जा रहे हैं? अरे उपलब्ध तो बहुत चीजें हैं, जैसे मिल रही है। जैसे मान लीजिए आज अच्छा, सरकार ये जब चीज खराब है तो सरकार को बैन क्यों नहीं कर देती? बैन कर दे, पूरा हिंदुस्तान बैन कर दे, आज ही हम बैन कर देंगे। एक जगह तो आप बैन करने की बात करो कि बैन होनी चाहिए, और एक जगह आप कह रहे हो 21 साल कर दी तो भी ठीक है। जिसको नहीं पीना होगा वो नहीं पिएगा, और जिसको पीना होगा वो 21 में पी ले। वो 21 में क्या, वो तो 18 में भी पी रहा है, 15 में भी पी रहा है। मतलब आपने इलीगल चीज को लीगल कर दिया। कहाँ लीगल कर दिया? आप भी तो कह रहे हो, अगर कोई 18 में पी रहा था तो इलीगल था ना वो। आज भी इधर उधर जो पी रहा है, मैं ये कह रहा हूँ जो 18 में पी रहा था वो इलीगल था ना पहले? इलीगल था। जो 21 में पी रहा था वो भी इलीगल था।
अब उसको लीगल कर दिया लीगल 21 किया। है ना, कि 21 में पी ले, अब तो उसको लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस जिसको नहीं पीना होगा वो 21 का हो या 30 का हो, नहीं पिएगा, आज भी नहीं पिएगा। मतलब इलीगल को लीगल में का लाइसेंस दे दिया ना, आज भी नहीं पिएगा वो। मैं क्या कह रहा हूँ, इलीगल को लीगल का लाइसेंस दे दिया ना। इलीगल क्या है? इलीगल मतलब अगर कोई पहले 21 साल का बच्चा पीता था तो वो इलीगल था, वैध नहीं था, जुर्म था। आज 21 का पी रहा था वो लीगल हो गया, वैध हो गया, है ना। वो पार्टी ने कोई इतने जो बड़े बड़े तब हैं वो कुछ विचार करके ही इस डिसीजन को लिया। अभी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ दिल्ली में है ना, बाहर तो नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी की पार्टी पूरे भारत में फैली है, मानते हैं इस चीज को। इतनी बड़ी पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया कि क्या नाम है पेट्रोल के रेट बढ़ा देने चाहिए इस समय, क्योंकि देश के ऊपर आपदा आई है, और उन्होंने वक्त आने पे जो भी कम करने थे वो कम करे, थोड़े बहुत करे, चाहे ज्यादा बढ़ाए कम करे थोड़े, तो वो फैसला गलत है, वो फैसला गलत है। और आप लोगों ने दारू की एज कम कर दी। वो हर एक घर की जरूरत है, ये किसी घर की जरूरत नहीं है। इसके बिना ऐसा नहीं है हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो हर घर की नहीं चल सकता है। आपको पता है कि शराब खराब है, आप ये भी मानते हो, शराब के ऊपर पूरी तरह बैन होना चाहिए, ये भी मानते हो, पर नेताजी सीट के ऊपर बैठ के आपको ये भी मानना चाहिए कि एज कम करना उचित नहीं है, उसको बंद करना उचित है। बंद पूरा हिंदुस्तान कर देना। बिहार में बंद है, दिल्ली में क्यों नहीं एक करते? बिहार में बंद है, पूरा हिंदुस्तान कर दे। दिल्ली में क्यों नहीं करते? पूरा हिंदुस्तान कर दे। दिल्ली में क्यों नहीं करते? पूरा हिंदुस्तान कर दे, यहाँ भी हो जाएगा। दिल्ली में क्यों नहीं करते? अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप कौन होगा, करनी पड़ेगी वो तो आप लोगों हाँ, को। तो पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाए, बंद है। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी ये कहेंगे कि क्या मैं पहले बाहर के राज्यों में बंद करूं फिर मैं करूंगा? पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाए तब करेंगे, तब बंद हो जाएगा दिल्ली में। अपने आप कैसे हो जाएगा? जब पूरा हिंदुस्तान ही बंद हो जाएगा तो अपने आप दिल्ली भी जब बंद होना। मतलब बिहार में बंद है या नहीं है? एक स्टेट में, हाँ बिहार है में ना, बंद है। तो दिल्ली में क्यों नहीं है? अब ये बहुत से ये हैं। क्या चीज़ है? बताओ बताओ। अब नेताजी 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 चुप हैं, नेताजी जवाब नहीं दे रहे, नेताजी बता नहीं पा रहे, और नेताजी कह रहे 21 में शराब अगर दिल्ली सरकार कर रही तो वो बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे मुद्दे पे बात करते। अभी केजरीवाल सरकार ने पंजाब में जाकर ऐलान किया है हम 1000 रुपए बांट रहे हैं सभी महिलाओं को। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, सरकार हमारी आएगी तो 1000 रुपए बांटेंगे हर महिलाओं को। गलत है? ठीक है। ठीक है। पैसे बांटना चुनाव के समय में कितना ठीक है? तो अभी कहाँ है वो, तो सरकार आने के ऊपर बात की बात है ना। और केजरीवाल जी ने बोला है तो वो करेंगे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो मुझे पता है केजरीवाल जी ने जो जो कहा है वो सारे काम करें। मोहल्ला क्लिनिक का वो खुल गए, ठीक है। शराब की उम्र 21 साल कही तो ठेके खुल गए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक करा वो खुल गया। हॉस्पिटलों का सुधार हो गया, स्कूलों का सुधार हो गया, महिलाओं को यात्रा फ्री हो गई, यही ना। आज बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं, जो जो वो कमेंट कर। कमर्शियल पे डबल भी हो गए हैं, कमर्शियल पे डबल भी हो गए। नहीं भाई, आज हर एक घर को सुविधा। पहले हम 1000 रुपए की बात करते हैं। जो 1000 रुपए बांटने की बात कही वो ठीक है या गलत है? ठीक है। तो दिल्ली में क्यों नहीं बांटते पैसे? दिल्ली में भी दे रहे हैं। दिल्ली कहाँ बांट रहे हो? किसी भी महिला को पैसे नहीं मिले? वो भी हो जाएगा ना, धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा ना। अभी बसों में फ्री किया है, सारी सुविधाएं धीरे धीरे दे ही रहे हैं। अभी देख लीजिए, आपका तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, पैसे क्यों नहीं बांट रहे दिल्ली अरे में? वो भी हो जाएगा दिल्ली में भी। दिल्ली में भी पैसे बटेंगे। दिल्ली में भी आप धीरे धीरे अभी अगर 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 यही चीज कोई विपक्ष चुनाव के समय में पैसे बांटता, तो अभी कहाँ पहले मेरी बात समझो, अगर यही चीज कोई भी विपक्ष पार्टी चुनाव के समय में बड़े बड़े मंचों के से कहते कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है। पब्लिक का पैसा पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक से ही आना है वो पैसा। अगर हर एक महिलाओं को सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है? 1000 रुपए बांटने का लालच दे रही है सरकार आपकी। बस उस 1000 रुपए से उन घरों में पूछिए जहाँ 2-2 रुपए के लिए मोहताज। अच्छा, किस चीज के लिए दे रही है 1000 रुपए? किस चीज के लिए? 1000 रुपए घरेलू खर्च के, उसके पर्सनल लाइफ के लिए। जैसे 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 क्या 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 सुविधा मिलेगी 1000 रुपए में? 1000 रुपए में बहुत, जिसके पास नहीं है उसके लिए। सिलेंडर भी नहीं आता आज। बहुत सिलेंडर ना आए, सिलेंडर तो बहुत। बस तो फिर जब सिलेंडर भी नहीं आता तो 1000 रुपए में क्या करेंगे? सिलेंडर तो बहुत दूर की बात है। आप उसके घर में जाके देखिए जिसके पास 1000 रुपए। एक महीने में 1000 रुपए, समझ रहे ना? एक दिन का 33 रुपया, है ना? आज भी 33 रुपए में क्या आता है? दूध की थैली भी नहीं आती नेताजी। बस आधा और लीटर 1000 रुपए का लालच देकर क्या पंजाब में राज्य जीतना चाह रहे हो? 1000 रुपए आज के दूध की लिए थैली भी नहीं बहुत। आप आती। दुनिया को छोड़िए, मेरी मैं कह रहा हूँ टोंड की दूध की थैली भी नहीं आती। कैसे नहीं आती है? बता दो। 29 रुपए की वो थैली आ रही है और 33 रुपए आप दे रहे हो। 30 रुपए दे रहे हैं। आधा लीटर दूध, जिसके पास एक पानी पीने की वो नहीं है, उसको अगर आधा लीटर दूध मिल रहा है तो ये कम बड़ी बात है क्या? सरकार गरीबी रेखा से कम में वेतन कितना मानती है? जिसका कितना वेतन है वो गरीबी है।
16,000 है। और सरकार उसको गरीबी रेखा से भी नीचे का पैसे दे रही कि 1,000। वो धीरे धीरे होगा ना जी, धीरे धीरे पैसे बढ़ेंगे, शुरुआत है। पैसे बढ़ेंगे। सरकार अगर पब्लिक पैसे बढ़ेंगे, पैसा है आता है, रेवेन्यू आ रहा है, तो पब्लिक को देने में क्या पैसे बढ़ेंगे। हो 1,000 सकता रुपए में क्या कर लेगा वो दूध तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अपनी बात बताऊं, आज इस अरे आप अपनी नहीं, बात मैं मत अपनी बताओ बताऊं। नेताजी, कई आप बार बड़े हो। नहीं, नेताजी आप बड़े हो, हम तो सबसे छोटे हैं। कहाँ छोटे कई हो? बार ये मेरी जेब में जब नहीं रहता है ना, तब देखता हूँ 10 रुपए कहाँ है, 20 रुपए कहाँ है। नेताजी आप ये तो स्थिति दिन है। में 50 रुपए का गुटखा खा जाते हैं और इस समय भी गुटखा खा रहे हो। अच्छा, खाते हो नहीं खाते हो? हाँ, वैसे खाता खाते हो ना। 50 रुपए कितने का खाते हो एक दिन, पूरे दिन भर में इसका गुटखे? कोई वो नहीं है। आपने दे दिया, चलो भाई उससे गुजारा चला ले। मेरे से लेके कब खाते हो? मैं तो खाता ही नहीं हूँ। आप कई बार ही दे देते हैं। रोज लेके तो लेके खाते हो नहीं खाते हो अपने पैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ले भी लेते हैं। तो वही तो पूछो कितने का गुटखा आ जाता है? ऐसा कुछ नहीं। जितने का आप खाते हो कितने का आता है वो? कोई वो नहीं है, 10 रुपए का भी आ जाता है, 20 का भी आ जाता है। जब 20 रुपए का गुटखा खा सकते हैं तो सरकार मतलब 30 रुपए दे करके क्या लॉलीपॉप दे रही है बताओ? नहीं, ऐसा अभी ये ये शुरुआत है। लॉलीपॉप ही तो है, टिकट का लालच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार कोई लॉलीपॉप नहीं देती है, जो वादे करती है वो काम पूरा होता है। लॉलीपॉप देने का वादा करती है, लॉलीपॉप दे देती है। लॉलीपॉप उसको कहते हैं जो बस अभी तो हमने सत्ता में आना तो दे दिया, आगे कुछ नहीं दिया। नहीं हमारी सरकार। नेताजी आप गलत कह रहे हो। नेताजी लॉलीपॉप का मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। लॉलीपॉप का मतलब है हमने 1,000 रुपए का लालच दे दिया और 1,000 रुपए दे भी दिए। पहले लॉलीपॉप दिखाया और उसको लॉलीपॉप दे भी दिया। उसको लॉलीपॉप नहीं क्या कहते। कहते हैं? लॉलीपॉप तो ये अभी हमने करवाना है, जो मर्जी करवा लो, बाद में गया उसको बस 1 महीने चलाया, खत्म। अच्छा। हाँ जी, हमारी सरकार जो चीज कहती है वो पूरा करती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जैसे शराब की उम्र करी थी, इसके ऊपर वोट कटेंगी? नहीं, कोई वोट नहीं कटेगा हमारा, दिल्ली वोट वासी बढ़ रहा पूरे साथ है। हैं। हम 2022 में एमसीडी में पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। तीनों एमसीडी हमारी हो रही है। विपक्षी पार्टियां बौखला रही है बिल्कुल उस चीज को लेके। बौखला तो मुझे आप लग रहे हैं, क्योंकि जब 21 साल की उम्र में आप हाँ भर रहे हैं, 33 रुपए दे करके लालच दे रहे हैं पंजाब के अंदर। चलिए, अभी छठ पूजा का पर्व गया था, डिस्कस कर सकते हैं ना उसके ऊपर? ठीक है, मैंने कहा पहले अनुमति ले लो, क्योंकि मेरे कैमरा ऑन करने से पहले मना करते छठ पूजा के ऊपर बात नहीं करनी है मेरे को। बड़ा आस्था का पर्व है आपका तो खासकर, है कि नहीं है? वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का है ना? पूर्वांचलियों का आस्था का पर्व है वो। उसके ऊपर जो रोक लगा रखी थी वो केंद्र सरकार ने लगाई थी। मेरा सिंपल सवाल है, उसी का जवाब देना। केंद्र सरकार ने लगाई थी या आम आदमी पार्टी ने लगाई थी? ये एलजी साहब की तरफ से रोक लगा हुआ था, जो कि बीजेपी से है। हाँ, जो कि गलत तो नहीं ना? हाँ। जब उन्होंने रोक लगाई थी तो आप लोगों ने उसका कड़ा विरोध, कड़ा प्रदर्शन कहीं पर भी क्यों नहीं किया? चल रहा था, कहां पे? एलजी साहब के साथ वार्तालाप चल रहा था। दिल्ली के अंदर कहां हुआ आपका प्रदर्शन? कहां एलजी हुआ? साहब के साथ वार्तालाप चल रहा था। या तो वो बिल्कुल नाट जाते जो हम करेंगे ही नहीं, मना ही तो कर दिया था, जब भी तो नहीं हो पा रही थी। दिल्ली वासी पूरे असमंजस में। आखिर दिए ना, परमिशन दी ना। कितने दिन पहले? है 4 दिन पहले दी। तो 4 दिन पहले तो वो भी तो एक लॉलीपॉप देना है या नहीं है? अच्छा, 4 दिन पहले अगर एलजी ने अप्रूवल दी तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हाँ, 4 दिन पहले दी। तो आप संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, संतुष्ट है। हमें कितने दिन पहले देनी चाहिए थी? देना चाहिए था, 10 दिन पहले देना तो वही तो पूछा, फिर संतुष्ट कहाँ से हो गए? संतुष्ट इसलिए है जहाँ नहीं कुछ था वहाँ हुआ तो। वही तो पूछ रहा हूँ। जब आप लोगों को ये लग रहा, जब आप लोगों को ये लग रहा था कि, जब आप लोगों को ये लग रहा था कि 10 दिन पहले देना चाहिए था, तो आप और अच्छी व्यवस्था कर पाते। गलत तो नहीं करा? नहीं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही है। आप और अच्छी नहीं कर पाते अगर 10 दिन पहले होता? आज भी हमारे कार्यकर्ता इतने काबिलियत रखते हैं या सरकार की तरफ से इतना वो मिला, जो भी वो इंतजाम करवाती है सरकार। क्या कराया मतलब? जैसे टेंटों का, घाट का, उन सब में कोई दिक्कत, एट ए टाइम सारे काम हुए। 2 दिन के अंदर में सारे घाट हमारे रेडी कंप्लीट हुए। किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं, खूब धूमधाम। समुद्र में पूरा झाग दिखाई दिया जमुना जी में। जमुना जी में तो इस बार बैन था। पूरी जमुना जी व्हाइट थी, झाग आ रहे थे, पूरी वीडियो वायरल हुई है। जमुना जी तो बैन था। इधर सफाई क्यों नहीं हो पाई उसकी? सफाई क्यों नहीं हुई उसकी? चल रहा है, उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। कब? जब छठ पूजा निकल गई उसके बाद? आज इतने घाट, टेंडर पास तो हो गया था, उसका पैसे भी मिल गए थे, फिर भी सफाई नहीं हुई। आज भी चल रहा है उस पर। आज की छोड़ो, पहले क्यों नहीं हुई? तब आज भी चल रहा है। से पहले क्यों नहीं हो पाई? चीज में समय लगता है। कितना? जो भी लगे, जो देखिए, कितना? अब इस पे नहीं, किसी चीज में समय ये जनता तो यही जानना चाहती है कितना समय लगेगा सफाई होने में। तो अब वो सरकार से बात करके कोई बात नहीं। अभी आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है बिजली इन्होंने फ्री करी, बिजली की सुविधा दी, कमर्शियल पे रेट क्यों बढ़ाए? देखिए, कमर्शियल एक व्यापार आप कर रहे हैं। रेट क्यों बढ़ाए?
कोई इतना तो नहीं है जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। आखिर बढ़ाए क्यों? अब बढ़ाना तो वो तो ज़रूरी है ना। वहां से 200 यूनिट कवर करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़ाए क्यों? बढ़ाना तो अगर कोई भी चीज़ हम आज ले रहे हैं रुपये में, तो वो उसका रेट बढ़ता है या घटता है? रेट बढ़ाए क्यों? कमर्शियल पे हम बढ़ा रहे हैं, क्यों? बढ़ा क्यों? है क्यों? तो मेरा सवाल है क्यों? ये ज़रूरत भी थी। आखिर किसी भी चीज़ को आज हम 1 रुपये में ले रहे हैं तो उसका साल में 2 साल में रेट तो बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा ही। हाँ, एक जगह तो 200 यूनिट फ्री कर दो, वो हर एक घर दूसरी जगह कमर्शियल पे रेट बढ़ा दो, ठीक है या गलत है? सिंपल जवाब, नहीं, ठीक है या गलत? हर एक घर की ज़रूरत है। ठीक है या गलत हर है? एक घर को हम वो सुविधा दे रहे हैं। ये आप, मैं वो चीज कैमरे पे खुद बता रहा हूँ कि एक जगह 200 यूनिट फ्री है, दूसरी जगह कमर्शियल पे रेट बढ़े हैं, वो ठीक है या गलत है? नहीं ठीक है। अगर वही चीज विपक्ष करती तो भी ठीक था। अब विपक्ष क्या करती जब विपक्ष अगर मैं तो है ही नहीं जी। अगर दूर दूर तक सालों साल तक हमारे सीएम से सिवा दिल्ली के अंदर में कोई सीएम नहीं आ रहे हैं, अभी दूर दूर तक है नहीं, तो उस पर चर्चा ही क्यों करनी? तो कुल मिला के दूर दूर तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे कैसे? बहुत बढ़िया चल रहा है और तरक्की में चलेगा, दिन प्रतिदिन और सुविधाएं लोगों को मिल गुटखा महंगा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छी बात है, हो तब जाए भी खाएंगे ना, छोड़ देंगे। कोई वो मेरी जरूरत थोड़ा ना है। कितने सालों से खा रहे हो? अभी इसका ध्यान नहीं है जी। आपको अपना ही नहीं पता कितने सालों से खा रहे ऐसा भी इन सब चीजों। हो? अच्छा चलो कोई बात। अच्छा, दिल्ली वासियों को एक मैसेज दे दो कि शराब के ऊपर उनको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और गुटखा गुटखा भी नहीं खाना चाहिए। मत खाना फिर। हाँ, वो ठीक है। इस तरह की तीखी नोकझोंक हम आगे भी आपको हर वार्ड में लेके चलेंगे, हर विधानसभा में लेके चलेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो दिल्ली वासी जानना चाहते हैं, ताकि हम उस बातों के ऊपर चर्चा करते रहें और आपको वो चीज समय समय पर दिखाते रहें। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN न्यूज़ दिल्ली के साथ।